बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी पढ़ेंगे हम। सफ़ा नंबर है 424 424। किताबुल जिहाद हम पढ़ रहे थे और ये जो टेक्स्ट बुक है जो मदारस में पढ़ाई जाती है उसमें सबसे ऊपर बाबुन बाब है। आगे कोई उन्वान नहीं दिया, बाब का लफ्ज़ लेकर आ गए हैं और ऊपर हाशिए में उन्होंने इसकी वजाहत की हुई है। कहते हैं वह कल फसली मिनल बाबी कबलहू, इससे पहले जो बाब आ गया ये उसके फसल की तरह है। और इस अब आपने क्योंकि पढ़ा हुआ है, कोई भी बाब का लफ्ज़ ऐसे इमाम बुखारी बग़ैर टाइटल के जब लफ्ज़ लेकर आते हैं तो आगे आने वाली जो हदीस है वो पिछले बाब के ज़िमन में ही होती है, यानी उसकी कोई ना कोई मुनासबत पिछले बाब के साथ होती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं वल मुनासबत बैनहुमा अन ला यतजावज़ बितहरीक हैसु यजूज़ु इला मन लम यस्तौजिब ज़ालिका। हदीस हम पढ़ते हैं फिर मैं उसकी वज़ाहत कर देता हूँ। हदीस ये है कि अन सईद इब्न मुसय्यब व अबी सलमा अन अबा हुरैरा क़ाल, सईद बिन मुसय्यब और अबू सलमा वो हज़रत अबू हुरैरा से बयान करते हैं, उन्होंने कहा मैंने सुना अल्लाह के नबी से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कोलू आप फरमा रहे थे क़रसत नमलतुन नबिय्यम मिनल अंबियाई, एक चींटी ने अंबिया में से किसी नबी को, पैगम्बरों में से किसी पैगम्बर को कारसत काटा। फ़अमरा बिक़रियतिन नमली फ़उहरिकत, उसने हुक्म दिया चींटियों की बस्ती के बारे में उसको जला दिया गया। फ़अवहल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उसको वही की अन कारसत का नमलतुन, कि तुझे एक चींटी ने काटा है अहरकता उम्मतम मिनल उम्मी, और तूने उम्मतों में से एक उम्मत को, एक ग्रोह को तूने जला दिया। तो सब्बी अल्लाह, जो अल्लाह की तस्बीह बयान करता था। अब ये जो पीछे जो बाब आया है या जो हदीस है वो बाब बल्कि क्या था, इज़ा हर्रक अल मुशरिकु अल मुस्लिम हल युहर्रकु, क्या मुशरिक मुसलमान को अगर कोई जलाता है तो क्या उसको जलाया जा सकता है, ये वाला बाब था। तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा अमल करता है तो बदले में उसके साथ ही वैसा अमल किया जाएगा। अगर कोई बंदा जलाता है तो उसको जलाया जाएगा। ये नहीं है कि उसकी फैमिली को जनाब आप जला दो, उसके घर वालों को जला दो, सारी बस्ती को जला दो। यही वो मुनासबत ऊपर बयान की हुई है कि वल मुनासबत बैनहुमा अन ला यतजावज़ बितहरीकी, आग लगाने में वो तजावुज़ ना करे इस तरह के यजूज़ु इला मन लम यस्तौजिब ज़ालिका, वो चीज़ उस तक पहुँचे जो उसका मुस्तौजिब या उसका मुस्तहक़ नहीं है। फ़इन्न औरद फ़ीही हदीस अबी हुरैरा फ़ी तहरीकी क़रियतिन नमली व शअरा बिज़ालिका इला मवाक़िअ फ़ी बादि तुरुक़ि। चलें, घरों को जलाना और खजूरों को जलाने का बयान। ये बाब कायम करने का मकसद ये है कि अगर कोई ऐसा घर है जिसको जलाने की ज़रूरत है या कोई मुफीद चीज़ है जैसे कि फलदार दरख्त हैं उनको जलाने की ज़रूरत है, उस अगर आप जलाते हैं तो आपको फ़ायदा पहुंचता है, दुश्मन की चीज़ है तो फिर आप जो है उसको जला सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि इमारतों को नुकसान पहुंचाने का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी की मुफीद चीज़ को नुकसान पहुंचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ये गलत रवश है जो हमारे पाकिस्तान में कि जनाब पुलिस वाले घर में घुस जाते हैं आके, हालांकि ये कोई इस्लाम कुफर का भी मसला नहीं है। ये यहाँ पे ना किताबुल जिहाद आप किसी के ख़िलाफ़ जनाब कर रहे हो मज़हब की बेस पे, अब यहाँ पे पुलिस घर में जाती है बंदा पकड़ने के लिए, अच्छा ख़ुद पकड़ नहीं सकती, अब वो क्या करती है जाके घर में दरवाज़े तोड़ती है, जाके नुकसान पहुँचाती है, चीज़ें उनकी जनाब ज़ाया कर देती है, ठीक है, शीशे तोड़ देती है, मुफीद चीज़ें। मैंने ऐसे देखे हैं जनाब पुलिस वाले आते हैं गांव में, बंदा नहीं मिला जी, अच्छा अभी बंदे को ढूंढो ना, घर वालों को क्या चावल पड़े हुए थे वो उठा के ले गए, ठीक है, पकी हुई चीज़ पड़ी थी वो उठा के, दूध था वो जनाब दूध उठा के ले गए, मुर्गियाँ उठा के ले गए, हिसाब लगाओ। ये एक तो वैसे भी गलत है और ये जो है ना ये कमीनी रवश है, और मेरा ख्याल है ऐसे कमीने लोगों का काम है जो पुलिस के शोबे को बदनाम करते हैं।
ज़िमन में मैंने ये बात की है, अदरवाइज़ बाब हर की दूरी व नखील, ये जिहाद आप इस्लाम बमुकाबला कुफर, ये उस जंग की बात है, और उनके साथ कैसा अमल किया जाएगा ये उसके बारे में, अगर ज़रूरत है तो फिर, अदरवाइज़ उनके भी जो अमलाक है उनको नुकसान ना पहुँचाओ। ये नहीं कि घरों को जाके आग लगा दो और जनाब उनकी कोई भी मुफीद चीज़ है उसको तहस नहस कर दो। पढ़ें। जरीर ने कहा, मुझसे अल्लाह के नबी ने कहा, ला तुरीउनी मिन दिल खलसा, क्या तो मुझे राहत नहीं दिलाएगा जुल खलसा से, खलसा वाले, जुल खलसा उसका नाम था ना, तो वो भी उन्होंने वो जनाब वो काबा बनाया हुआ था। हम इसको बैतुल्लाह कहते हैं, अल्लाह का घर, अब उसको भी वो बैत कहते थे और किसी के नाम से वो। और सिर्फ ये नहीं, अरबों में और भी बहुत से जनाब काबे थे, अरबों में और भी बहुत से इस तरह के घर थे जहाँ पे इस तरह के काम होते थे। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने इशारा किया हुआ है बाज़ की तरफ, अला तुरीउनी मिन दिल खालसा। और इस चीज़ को लेके बाद लोगों ने तो मुतनाज़ा कर दिया, जो हमारा बैतुल्लाह है मक्का के अंदर, जिसको आप काबा कहते हो, बैतुल्लाह कहते हो, उसको आजकल बहुत से लोगों ने मुतनाज़ा बनाया हुआ है इस चीज़ को लेके कि भाई कई काबे थे, अब कैसे पता चल सकता है कि ये काबा जो है वो असली है, बाकी जो है वो नकली थे। बाद लोग ये कहते हैं। अला तुरीउनी मिन दिल खालसा, बरल वो अलग टॉपिक है, उसके ऊपर वो अजीब व गरीब दलाइल देते हैं। हम जो चीज़ मैं ज़िमन में मैंने इशारा दे दिया आपको। अच्छा, वकान बैतन फ़ी ख़समा, और ख़सम कबीले में वो घर था, युसम्मल काबतल यमानिया, उसको काबा यमानिया कहा जाता था। अब यमन की तरफ है ना वो यमन में है, ये यमन की तरफ, यमन में है मेरा ख्याल। उसने कहा, फ़न तलक़्तु फ़ी ख़मसीन व मिअति फ़ारिसिन, मैं 150 शाह सवारों में गया, मिन अहमस, जो अहमस में से थे कबीला है, वकानु असहाब खैलिन, और वो घोड़सवार थे। उसने कहा, वकुन्तु ला अस्बुतु अलल खैल, मैं घोड़े पर नहीं बैठ सकता था, टिकता नहीं था। बाद लोग होते हैं ना सवारियाँ, अब ऊँट पे बैठने वाले थे या कोई और सवारी, वो घोड़े पे कभी बैठे नहीं थे या मुँह बैठते थे, कोई मसला बनता था। फ़ज़ारा बफ़ी सदरी, आपने मेरे सीने में मारा था, रही तो असरा असाब, आपकी उंगलियों का निशान देखा, फ़ी सदरी, अपने सीने में। आपने कहा, अल्लाहुम्मा सब्बित, या अल्लाह इसको साबित रख, वजालू हादिया महदिया, और इसको बना दे हिदायत वाला और हिदायत दिया हुआ। फ़न तलक़ा इलैहा, वो जला उसकी तरफ, फ़कसरा, उसने उसको तोड़ा, बाहर रखा और उसको जला दिया। तो यहाँ से इमाम बुखारी का इस्तिलाल बाब हर की दूरी व नखील, घरों को जलाना और तोड़ना। सुम्मा बासा इला रसूलिल्लाह बिख़बरी, फिर अल्लाह के नबी की तरफ अपनी ख़बर भेजी और कहा, फ़क़ाल रसूल जरीरिन, जरीर के कासद ने कहा, वल्लज़ी बासा का बिलहक़ की, कसम उस ज़ात के जिसने आपको हक़ के साथ भेजा, माजिद का, मैं आपके पास नहीं है, हत्ता तरक्तु, यहाँ तक मैं छोड़ा उसको, कान्ना जमल अजवफ़ु औ अजरबु, गोया कि वो ऊँट है खोखला, यानी हर चीज़ अंदर से ख़त्म हो गई है, और अजरबु या खुजली वाला, कहते हैं ऊँट को खुजली हो, वो काला 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 हो जाता है, तो मतलब ये कि जला दिया उसको, हर शय सड़ गई, काला स्याह हो गया। रवि ने कहा, फ़बारक फ़ी खैल अहमसा, आपने बरकत की दुआ की अहमस के शाह सवारों में, हमारी जालिया, और पैदल लोगों के बारे में भी, खम्सा मरातिन, 5 दफ़ा। चलें जी। अल्लाह के नबी ने बनु नज़ीर की खजूरों को हर्रा का जलाया, आपने मुहासरा कर लिया था ना, और वो बाहर नहीं निकल रहे थे, और उनका निसार उसके ऊपर था, तो आपने कहा चलो इनको जलाएंगे तो फिर जो है ना इनको असर होगा, अदरवाइज़ ये तो आराम से कौन से अंदर बैठे हुए हैं और हम बाहर आके इधर बैठे हुए हैं। इन्होंने कोई बात लिखी हुई है इधर हाशिए में, ये हाशिए में मैं कहता हूँ बार बार पढ़ा करो भाई, बड़ी मुफीद बातें जामे अंदाज में हाशिए वाले जो हैं ये लिख देते हैं, और बड़ी मेहनत से इन्होंने ये हाशिया लगाया हुआ है, और ये कोई फजूल काम नहीं किया हुआ कि ये क्या ऊपर नीचे सारा लिख दिया है। अगर आप ये सारी चीज़ें हल कर लें, किताब आपको अला वजिल बसीरत समझ आती है। हाँ, चीज़ों की जो तफसीलात हैं, अब कोई भी चीज़ उसकी तफसील होती है, डिटेल है, इख्तिलाफ़ात हैं, उसके जो उसूल हैं वो आपको और किताबों में मिलते हैं। बहरहाल जामे अंदाज में ये इशारा कर देते हैं। वक़ज़ाबल जुमहूर, अब ये कह रहे हैं वक़ज़ाबल जुमहूर इला जवाज़ तहरीक
व तखरीब फ़ी बिलादिल अदुवी व करियहु अल-औज़ाई फ़ल्लैस व अबू सौरिन। जमहूर अक्सरियत वो कह रहे हैं कि जायज़ है, जलाना भी जायज़ है और चीज़ों को बिगाड़ना भी जायज़ है तखरीब दुश्मन के इलाकों में। औज़ाई ने नापसंद किया है और इमाम लैस और अबू सौर ने। वाह तजो भी वसीयत अबी बकर लिजयूशी ला तफ़अलू शैअन मिन ज़ालिका, और वो दलील लेते हैं कि हज़रत अबू बकर ने लश्करों को कहा था कि भाई कोई भी काम नहीं करना। वाजब तबरी बिन नही महमूल अलल कसद लिज़ालिका बखिलाफ़ मा इज़ा साबु ज़ालिका फ़ी हालिल क़िताल। ठीक है, तबरी ने जवाब दिया कि जो ममानत है ना, अबू बकर ने मना किया था, इसको मामूल है किया गया कसद पे, अलल कसद लिज़ालिका के बिलकसद ये काम नहीं करना। बखिलाफ़ मा इज़ा साबु ज़ालिका, बखिलाफ़ इसके एक आदमी जब वो लोग ये काम करें, इसको पहुँचे लड़ाई की हालत में, अगर लड़ाई है तो फिर ठीक है, उसमें मतलब कर सकता है। वकाला गैर, और गैर ने यह कहा है, बाद लोगों ने यह भी जवाब दिया है तबरी के अलावा। इन्नमा नहा अबू बकर जयूश वन ज़ालिका, अबू बकर ने मना किया था, हज़रत अबू बकर ने अपने लश्करों को इससे, लेना वाली मान अन्ना तिलकल बिलादी अन्ना तिलकल बिलादा सतुफ़्तऊ फ़राद बक़ा अलल मुस्लिमीन, कि वो जो शहर हैं अनकरीब फ़तह हो जाएंगे तो उन्होंने उसकी बका मुसलमानों पर उसका बाकी रहने का इरादा किया कि ठीक है, मुसलमान उससे मुस्तफ़ीद होंगे, वहाँ के लोग जो हैं वो भी मुसलमान हो जाएंगे। जब ज़ाहिर बात है किसी के हुकूमत के अंडर कोई इलाका जाता है तो लोग उससे मुतासर होते हैं और हुकूमत के पीछे चलते हैं। पढ़ें जी। सोने वाले मुशरिक के कत्ल का बयान। जिनके साथ लड़ाई है तो उनको बाव कैम करने का मकसद ये है कि इस तरह सोते हुए बंदे को भी कत्ल किया जा सकता है। पढ़ें। बरा बिन आज़िब से मरवी है, उन्होंने कहा बासा रसूलुल्लाह रहता मिनल अंसारी, अल्लाह के नबी ने अंसार का एक गिरोह भेजा अबू राफ़े की तरफ, इला अबी राफ़िन। अबू राफ़े की इस हिस्ट्री जो है वो आप पढ़ सकते हैं, तारीख़ में भी पढ़ सकते हैं, और इधर इन्होंने भी नंबर 5 में लिखा हुआ है हल्का सा अच्छा, लियक़्तुलू, ताकि उसको कत्ल करें। फ़अन्तलक़ा रजुलुम मिनहुम, तो उनमें से एक आदमी चला, फ़दख़ला इस्लाम, उनके किले में दाखिल हो गया। उसने कहा फ़दख़लतु फ़ी मरबती दवाब लहुम, मैं उनके जानवरों के बाड़े में दाखिल हुआ। रावी ने कहा वाग़लक़ू बाबल, इसने उन्होंने किले का दरवाज़ा बंद किया। सुमैनम फ़क़दू हिमारन लहुम, फिर उन्होंने अपना जो गधा है वो गुम पाया। फ़ख़रजू यतलबून, वो निकले उसको ढूंढ रहे थे। फ़ख़रजतु फ़ी मन ख़रज उरीहिम अन्नी अतलबू माहुम, फिर मैं निकला उन लोगों में जो निकले थे, मैं उनको ये दिखा रहा था कि मैं भी उसको उनके साथ ढूंढ रहा हूँ। फ़वजदुल हिमारा, उनको गधा मिल गया। फ़दख़लू, वो दाखिल हो गया। वदख़ल, तो मैं भी दाखिल हो गया। वग़लक़ू बाबल हिस्नी लैलन, और किले का दरवाज़ा रात को उन्होंने बंद कर दिया। आज भी बाद किले बने हुए बड़े बड़े, ठीक है, वो बड़ी महफूज जगह होती थी। आप दरवाज़ा बंद करने का मतलब ये है कि आप अंदर नहीं जा सकते इतनी जल्दी। फ़वज़अल मफ़ातिह फ़ी क़ुव्वतिन, उन्होंने एक आले में, वो जो दीवारों में सुराख होते हैं बड़े से बनाए होते हैं, थोड़ी सी जगह बनाए सामान रखने के लिए, उन्होंने चाबियाँ उसमें रख दी। हैसु अराहा, जहाँ पे हैसु अराहा, मैं उसको देख रहा था, या ये ठीक है। फलम्मा नामो, जब वो सो गए तो अख़ज़्तुल मफ़ातिह, मैंने चाबियाँ ली। फ़फ़तहतु बाबल हिस्नी, किले का दरवाज़ा जो है, किले का दरवाज़ा मैंने खोला। सुम्मा दख़लतु अलैहि, फिर मैं दाखिल हो गया उस पर। मैंने कहा या अबा राफ़े, फ़अजाबनी, उसने मुझे जवाब दिया। फ़तअम्मदतु सौता, मैंने आवाज़ का कसद किया। फ़ज़रबतु, तो मैंने उसको मारा। वो किले का दरवाज़ा इसलिए खोला कि बाद में भागना भी तो था ना काम करने के बाद। फ़साहा, वो चीखा, चिल्लाया। फ़ख़रजतु, तो मैं निकला। सुम्मा रजअतु, फिर मैं लौटा। कानी मुग़ीसुन, गोया कि मैं मदद करने वाला हूँ। मैंने कहा या अबा राफ़ी वग़य्यरतु सौती, मैंने आवाज़ चेंज की, तब्दील कर ली। उसने कहा माला का, क्या मसला है तुझे? लिउम्मी कल वैलु, तेरी माँ के लिए हलाकत हो, ठीक है, तेरी माँ मर जाए, कितने तू? कुल, तो मैंने कहा माँ शान होगा,
ये कहते बंदा कितने मार गए हो, हाँ तेरी माँ मरे कितने मार गए हो। मैंने कहा माशानों का तेरा क्या मसला है। उसने कहा लादरी मैं नहीं जानता माँ दाखिल अली कौन मुझ पे दाखिल हुआ फजारा बनी, उसने मुझे मारा है, यानी मारने की कोशिश की है। रावी ने कहा फवज़ा तो सैफ़ी फ़ी बतनी ही, मैंने अपनी तलवार उसके पेट में रखी, सुम्मत हामल वाली, फिर उसको झुका हत्ता करा आज़म, यहाँ तक हड्डी टूट गई। फिर मैं निकला वाना दाइश, मैं परेशान था। फ़ातईतुस्सल्लम मैं उनकी सीढ़ी पे आया, लियान ज़िला मीन होता कि उससे उतरूँ। फ़बका तो मैं गिरा, फ़वुसिअत रिजली, मेरा जो पाँव उसमें मोच आ गई। फ़ख़रजतु इला साहबी, मैं साहब की तरफ निकला। फ़क़ुल्तु तो मैंने कहा माना बीमारिहिन, हमेशा मैं रहूँगा यहाँ पे हत्ता अस्माल वाहिया, यहाँ तक कि मैं इतला देने वाला जो है, मौत की ख़बर देने वाला, वो नाइया का लफ्ज़ भी आता है बाहर लिखा हुआ है, वो अमूमन इस्तेमाल होता है अन्नाइया, और उसका माना है मौत की ख़बर देने वाला। मैं सुनो फमा बरी तो अता समेत ना आया अबी राफ़े, मैं हमेशा वहाँ पर रहा यहाँ तक कि मैंने अबू राफ़े की मौत की ख़बरें सुनी। ताजी अहल हिजाज़ी, जो अहल हिजाज़ का ताजर था। नाबी ने कहा फ़क़ुम तो मैं खड़ा हुआ, वमा भी क़लाबतुन, और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं थी। अता अतीना नबिया, यहाँ तक हम अल्लाह के नबी के पास आ गया। फ़ख़बरना, फिर हमने आपको ख़बर दे दी। चलें हाशिया में नंबर 7 में लिखा हुआ है इन्होंने, फ़ी जवाज़ तजस्सुस अल मुशरिकीन, और मुशरिकीन की जसूसी जायज़ है उनको वतला भी, मैं क्या गर्रा पढ़ते हैं इसको, गर्राती हैं मजवादी अख्तियाल ज़विल अज़ियती, और जो लोग तकलीफ़ देते हैं मुसलमान माशरे के, जो नुकसान पहुँचाते हैं, उनको धोखे से मारना, ठीक है, और उनकी गफलत ढूंढना ये जायज़ है। अलबालिगा, तकलीफ़ देते हैं और बहुत ज़्यादा, अलबालिगा भी। चलें और भी कुछ बातें इन्होंने लिख दी हैं। वही ख़ुदमिन जवाज़ क़त्ल मुशरिक बग़ैर दावत निदा कान कद बलग़ दावत क़ब्ल ज़ालिक, मुशरिक को कत्ल करना भी जायज़ है बग़ैर दावत के, अगर उसको दावत पहुँची हो इससे पहले। वम्मा कत्ल इदा कान नाइमन, कत्ल करना जब सो रहा हो तो उसका माल ये कि आदमी जानता हो अन्ना मुस्तमिरुन अला कुफ्री, वो कुफ्र भी जारी रहेगा। व अन्ना कद यईस मिन फलाही, और आदमी मयूस हो गया उसके कामयाब मतलब निजात से। व तरीक़ुल इल्म बिज़ालिका इम्मा बिलवाही व इम्मा बिलक़राइन दालत अला ज़ालिका, और इन चीज़ों को पता या तो वही से चलता है या फिर कराइन से, शाको सबाक से। चलें पढ़ें जी, पढ़ लिया है। अल्लाह के नबी ने भेजा रात अमीरुल अंसारी ला बी राफ़िन फदखल अली अब्दुल्लाह इब्न अतीक़ बैतहु लैलन, उसके घर में रात को, फ़क़तलहु वहुव नाइमुन, उसको कत्ल कर दिया और वो सो रहा था। चलें दुश्मनों से मुलाकात की तमन्ना ना करो, ये नहीं कि लड़ना ही है, आप कोई और सेकंड ऑप्शन है आप वो लो, और अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो फिर आप जो है ना वो लड़ो, लड़ाई की तरफ जाओ, क्योंकि लड़ाई जो होती है उसमें बहुत नुकसान है, और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही नुकसान है। और ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए खामखा जनाब आप जंग शुरू कर दो। पहले ये चेक करो कि आप जंग कर भी सकते हो या कि नहीं, फिर उसके बाद ये भी सोच लो कि जंग के बाद नुकसान क्या होना है। अभी दुनिया में कितने उनके पास असले है, दुनिया के पास असले है एक, और असला किस तरह का है वो ये ज़रा पढ़ लो। और अगर बात नहीं समझ आ रही, हालांकि ये माजी की जंगें हैं, अल्लाह के नबी कह रहे हैं ला तमन्ना लिका अला अदुवी, अगर आपको बात नहीं समझ आ रही तो जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम, इसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है हिस्ट्री है वो पढ़ो, डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है वो देखो। अगर आप नहीं पढ़ सकते, आपके पास टाइम नहीं है ठीक है, आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। हाँ जी, और ये एकदम खामखा करना, कोई ना कोई शरारत करना ताकि दो मुल्क आपस में लड़ें, और कोई इस तरह का भी एकदम दो अक़वाम आपस में लड़ें, तो ये गलत है, ठीक है, और ये नुकसानदेह है, और ये नुकसानदेह है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। चलें अभी देख लें यूक्रेन और रशिया, रूस आपस में जनाब, रूस ने हमला किया हुआ है, वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, ख़बरें आ रही हैं, चेक करें ज़रा, कितने लोगों का जो है ना वहाँ पे नुकसान है, और लोग जो हैं वो तबाही और बर्बादी उसका सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो लोगों का जो मतलब है, जो सरमाया मेहनत की जो कमाई है, आप उसको
और चीज़ों में लगाओ, चे जाके एक दूसरे को मारने पे लगा दो, ठीक है। हाँ जी, कोशिश करो आपके पास कोई और ऑप्शन हो, दूसरा ऑप्शन हो, आप लड़ो नहीं। और ये जो चीज़ें हैं ना, खाम खा लड़ाई पैदा ना करो। और जो आपने यहाँ पे जनाब आपने लोगों की मेहनत की कमाई हुई जो मतलब है जो पैसे हैं आपने लगाने हैं, आप मुफीद चीज़ों में लगाओ। उन चीज़ों में जो बड़े दुश्मन हमारे ऊपर हमलावर हैं, आप उनको रोकने के लिए लगाओ। हमारा मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है, लोग गरीब हैं, तालीम का मसला है, लोगों की सेहत के मसले हैं, ठीक है। ये चीज़ें दो लोगों को। चलो, ये नहीं है कि दुनिया पहले ही लोगों के लिए वो जहन्नम बनती जा रही है और ऊपर से जनाब और आप इस तरह के मसाइल पैदा करो। पढ़ो। मुझे सालिम ने बयान किया, हदसनी सालिम अबुन नज़री मौला उमर अब्न उबैदिल्लाह कुन्तु कातिबन लहू, मैं उनका कातिब था उमर बिन उबैदुल्लाह का। उन्होंने कहा कातबा इलैहि, उनकी तरफ अब्दुल्ला बिन अबी औफा ने लिखा, ही न खारजा, जब वो निकले उमर बिन उबैदुल्लाह, नीचे वो नंबर 2 लगा हुआ है ना, वो सारी उसकी वजाहत आगे आ रही है। इलल हरूरियती, खवारिज की तरफ। हरूरा जगह में वो इकट्ठे हुए थे ना, तो उसको हरूरिया कहा। फ़करा तो मैं उसमें पढ़ा, मैंने उसको पढ़ा। फ़ैज़ा फ़ी, तो उसमें ये लिखा हुआ था, अन्ना रसूलुल्लाह फ़ी बाद याम इल्लती लक़िया फ़ी अल-अदुव्वा, अल्लाह के नबी अपने बाद याम में जिन में दुश्मन से मिले थे, इंतज़ार, आपने इंतज़ार किया था, मालत शम, तो यहाँ तक सूरज जो है वो मायल हो गया, यानी क्या कहते हैं, ज़वाल हो गया, दोपहर का टाइम। सुमा कामा फिर नासी, फिर आप लोगों में खड़े हुए। फ़काल, आपने कहा, अय्युहन्नास, ए लोगो, ला तमन्नो लिकाल अदुव्वी, दुश्मन से मुलाकात की तमन्ना ना करो। वसल्लल्लाहु अलैहि, अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगो। और जब उनसे मिलो फस्बिरो, तो तुम सब्र करो। हम इंतज़ार करते रहें, कोई ना कोई और ऑप्शन निकला है, लेकिन नहीं निकला, ठीक है। दिन आधा दिन गुजर गया। अब तमन्ना तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर लड़ाई हो जाती है तो फिर वहाँ पे डट जाओ। फ़ैज़ा लक़ीतुम वालमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सियूफ़ी, और तुम जान लो जो जन्नत है वो तलवारों के साए के नीचे है। साए के नीचे मतलब तलवारों से करीब है, तलवारों का महल जंग में, मतलब जंग में। सुमा काला, फिर आपने कहा, अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब, ए अल्लाह किताब उतारने वाले और बादलों को चलाने वाले, वहाज़िमल अहज़ाब, लश्करों को शिकस्त देने वाले, अहज़िमहुम वंसुरना अलैहिम, इनको शिकस्त दे दे और हमारी मदद इनके ख़िलाफ़ कर। मूसा बिन उक़बा ने कहा, हदसनी सालिम अबू नज़री काला कुन्तु कातिबन लिउमर अब्न उबैदिल्लाह, मैं उमर बिन उबैदुल्लाह का कातिब था। फ़ाताहु किताबु अब्दुल्लाह इब्न अबी औफ़ा, एक और सनद से बात कर रहे हैं ना, एक और सनद से बात है, पीछे और सनद है, और सनद है। तो हमारे उनके पास है अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा की तहरीर ख़त आया, अन्ना रसूलुल्लाह क़ाल ला ततमन्नू लिक़ाअ अदुव्वी। अबू अमर ने कहा, हदसना अल-मुग़ीरा इब्न अब्दुर्रहमान या नबी ज़िनादिन इला रदिया नबी और रानी नबी क़ाल ला ततमन्नू लिक़ाअ अदुव्वी व इज़ा लक़ीतुमुहुम फ़स्बिरू। चलें जी, जो जंग है खुदातुन या खदातुन, ये धोखा है। मतलब ये कि जंग जो है इसमें धोखा जो है वो दिया जा सकता है, और आम हालात में जो है ना ये धोखा देना ठीक नहीं है। ये नहीं कि आप सुलह कर लो, आप धोखा दो। हाँ, अगर जंग चल रही है तो फिर ठीक है, आप धोखे के साथ किसी के साथ कोई भी अमल कर सकते हो। पढ़े जी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा बयान कर रहे हैं, हालांकि किसरा जो ईरान फ़ारिस का बादशाह था वो हलाक हो गया। सुम्मा ला यकूनु किसरा बाद, उसके बाद कोई और किसरा नहीं आएगा। मतलब ये कि ईरान की जो शान शौकत पहले थी वो ख़त्म हो गई। अब उनका इस तरह का कोई लीडर नहीं आएगा, कोई वहाँ का हाकिम नहीं आएगा, यहाँ की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और कैसर लयाली करना ज़रूर अन करीब हलाक हो जाएगा, ज़रूर हलाक होगा। सुम्मा ला यकूनु कैसर बाद, फिर उसके बाद कोई कैसर नहीं होगा। वला तुक़समन्ना कुनूज़ु मा फ़ी सबीलिल्लाह, और उनके जो ख़जाने हैं वो ज़रूर अल्लाह के रास्ते में तकसीम किए जाएंगे। वसम्मल हर्ब खदा,
अल-खुदा, और आपने जंग को धोखे का नाम दिया। पढ़ें जी। बाबुल अल-कादिबी फ़िल हर्बी, जंग में झूठ का बयान। बाब कायम करने का मकसद ये है कि बंदा जो है वो जंग में झूठ बोल सकता है। झूठ का मतलब खिलाफ हकीकत बात करना। आप खिलाफ हकीकत बात कर सकते हैं वाज़े तौर पे, या आप ऐसी बात कर सकते हैं जिसके दो मानी हैं और अमूमन एक माने की तरफ ज़हन जाता है, आप दूसरा माना मुराद ले लें, यानी कनाया शनाया भी आप कर सकते हैं। चलें, आम हालात में तो ये है ना कि मुखातब की अंडरस्टैंडिंग जो है उसके मुताबिक बात का एतबार है। भाई आम हालात में यही है ना। हाँ जी, एक बंदा हलफ दे रहा है और वो किताब पकड़ लेता है कुरान मजीद जैसे ही हाथ रखता है, मुखातब ये समझ रहा है कुरान मजीद है, लेकिन ये अपनी तरफ से चलाकी लगा रहा है, कहता है अल्लाह की किताब पे हाथ रख के कहता हूँ, अब अल्लाह की किताब है नहीं, ये समझ रहा है कि अल्लाह की किताब नहीं, लिहाजा मेरी कसम नहीं है। तो मुखातब ये समझ रहा है तो कसम हो जाएगी उसके मुताबिक, ठीक है। लेकिन इधर इजाज़त है। पढ़ें जी। अल्लाह के नबी ने कहा, मान ले काब इब्न अशरफ, काब बिन अशरफ की ज़मानत कौन देता है भाई इन सीधा करने वास्ते। फ़इन्नहु क़द आज़ा अल्लाह व रसूलहु, इसने अल्लाह और उसके पैगम्बर को तकलीफ़ दी है। मोहम्मद बिन मसलमा ने कहा, अतुहिब्बु अन अक़्तुलहु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, क्या आपको पसंद है कि मैं उसको मार दूँ? आपने कहा नाम, ठीक है। रावी ने कहा, फ़ाता, वो उसके पास आया, उसने कहा, इन्ना हादा, बेशक ये बंदा, यानी नबी क़द अन्ना, उसने हमें थका दिया। वसालना, सदका, हमसे सदका मांगा, यार की हर टाइम चंदा ही दे दो, फलानी शायद दे दो, अल्लाह दे रास्ते निकलो, कम हुंदा नहीं साढ़े कोलों, चंगा जनाब पैगम्बर आ गया, ये वो कह रहा था ना उसको। उसने कहा फ़काल वईदन, और नीज़ वल्लाहि लता मल्लुन न हो, उसने कहा थकाया नहीं, उकता भी जाओगे भाई साहब, अगे अगे वेख होंदा की है तुहाडे नाल। अब उसने आगे से कहा, फ़इन्ना कद तबाना, हमने इसकी पैरवी कर ली है। फ़नज़कुरु अन्नदाउ हत्ता ननज़ुरा इला मा यसीरु, फ़नज़कुरु हत्ता अन्नदाउ हत्ता ननज़ुरा इला मा यसीरु अमरु, काला फ़लम यज़ल युकल्लिमु हत्ता इस्म का मिन फ़क़तलहु। हमें फ़नज़कुरु अन्नदाउ, हम इसको छोड़ते हैं यहाँ तक कि हम देखते हैं इला मा यसीरु अमरु, उसका मामला क्या होता है। काला, रावी ने कहा, फ़लम यज़ल युकल्लिमु, हमेशा वो उससे बात करता रहा था, इस्म का नाम, यहाँ तो उसको कुदरत पाई, फ़क़तलहु, फिर उसको कत्ल कर दिया। ये जो है ना फ़नज़कुरु अन्नदाउ, ये अजीब सा लफ्ज़ है, तो इसका जो ट्रांसलेशन वैसे आप देखें फ़नज़कुरु, मेरे ख्याल ये यही बनेगा, हमने इसकी पैरवी की है। फ़नज़कुरु, हम इसको याद करते हैं इस तरह कि हम इसको छोड़ते हैं यहाँ तक कि हम देख रहे हैं इला मा यसीरु अमरु, उसका मामला क्या है। चलें, जंग वालों को धोखे से मारने का बयान। पढ़ें जी। वही बात है, काब बिन अशरफ की कौन ज़माना देता है? आपने कहा, मोहम्मद मसलम ने कहा, तो हिब्बु अन अक़्तुलहु, काला नाम, काला फ़ाज़न ली फ़ाक़ूल मा, काला क़द फ़अल्तु, मैंने कर दिया, ठीक, इजाज़त दे दी, जा जो मर्ज़ी कह लें जाके। पढ़ें जी। हिला करना वाल हज़री, और एहतियात करना जायज़ है, मामन उसके साथ तुख्शा मारा, तो जिसकी शरारत का अंदेशा हो। अगर एक बंदा कोई शरीर है और आपको लग रहा है कि आपके साथ कोई वो शरारत कर सकता है, कोई नुकसान पहुंचा सकता है, कोई ख़राबी कर सकता है, तो उस एहतियात और उसके साथ हिला करना, तदबीर जो है ये जायज़ है। पढ़ें। जिन्होंने पंजाबी में कहते बंदा तरीके नाल काम कढ़ा लवे। हाँ जी, पंजाबी तरीके नाल काम। अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी है, उसने कहा इंतलक़ा रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी चले। और मुझे एक स्टोरी याद आ गई है, अब किसी ने पता नहीं किस पस मंज़र में सुनाई थी कि अगर आपको शरारत फसाद का डर है तो फिर आपने क्या करना है। वो कहते हैं, पता नहीं
हमारे गांव की या किधर की मुझे उससे याद नहीं है, अचानक ज़हन में मेरी बात आई है कि एक चौधरी साहब टांगे पे बैठे थे और साथ वो बदमाश जो वहाँ का नया नया नौजवान था और बदमाशी करता था और लड़कों के साथ लेके गुंडागर्दी करता था, वो बैठा हुआ था। कोई मसला हो गया, उसने थप्पड़ लगा दी चौधरी साहब को। वो बड़े समझदार थे और बुज़ुर्ग थे, वो आगे थे, खामोश हो गए। और उनके साथ कोई और था, वो लड़ने लगा। उसने कहा छोड़ यार, कोई बात नहीं, ये बच्चा है, नौजवान है, कोई बात नहीं। जोश में आ गए, दिल में उन्होंने बात रख ली। और मसला ये था उनको कि अगर मैं लड़ाई की दिल करे भावें थे मार दे वे सन दोनों और बेइज्जती हो हमारे साथ ये बदतमीज़ी करे। तो कुछ देर के बाद उसको ना ऐसा ऐसा अपने करीब कर लिया, डेरे पे बुला लिया, अभी आ जाए अगर हमारे पास है, तुम तो काम के बंदे हो। और फिर घर से ऐसा ऐसा उसको नशे पे लगा दिया। जब वो नशे पे लग गया, साल 1.5 साल अपने पैसे खर्च करके महंगा नशा उसको करवाया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। अब वो घर से जनाब कोई लगा नहीं सकता था। अब उसने क्या करना शुरू किया, घर की जो चीज़ें हैं वो बेचनी शुरू कर दी और अपने ख़ानदान घर वालों में लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए। सेहत भी उसकी बिगड़ गई, घर भी उसका तबाह बर्बाद। इतना बीमार हो गया कि वो मर गया। फिर उसने जाके बताया कि मैंने ये काम क्यों किया था। जब कोई बात हुई कि चौधरी साहब आपने नशे पे लगाया, फ़लाँ बंदा ख़राब किया, तो उसने कहा इसने फ़लाँ मौके पे इतने साल पहले की बात है मेरे साथ इसने बदतमीज़ी की थी। तो मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं, तेरा मैं कंडा काट लेना वहाँ। तो वो मैंने काम किया है, इसलिए मैंने इसको जो है ना वो अपने करीब करके और ये सारा काम किया। ये तरीके नाल अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी ने कहा तलक़ा रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी चले, व माउ उबई इब्न काब। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा करना चाहिए, गलत काम है, ठीक है, हर चीज़ का एक जायज़ सलूशन है, हल है, आप वो करें। मैंने वैसे मिसाल दी है तरीके के समझाने के लिए। और अल्लाह के नबी चले और आपके साथ उबई बिन काब थे, क़िबल अपने सैयाद इब्न सैयाद की तरफ। इब्न सैयाद बताया था ना आपको मैंने, वो बड़ा अजीब सा जो है ना वो बंदा था और बाद में वो ज़िंदा रहा और अजीब व गरीब बातें करता था। और ये भी अजीब मसला है, तो उसके बारे में उसका इख्तिताम कैसे होता है कुछ नहीं लिखा हुआ। बाज़ की हिस्ट्री मुसलमान होने के बाद वो क्या करता है तो कुछ नहीं लिखा हुआ। बस ये इधर इतनी सी बात है, या बाज़ बातें और आती हैं कि भाई वो फ़लाँ के ज़माने में जो वो वहाँ पे रहता था। अब उसने ये हरकतें छोड़ी थी या नहीं, या क्या हिसाब किताब था, ये चीज़ें पता नहीं किधर दफन हो गई हैं। इब्न सैयाद की तरफ फौदी सब ही फ़ी नखलिन, उसके बारे में बताया गया खजूरों के बाग में। वलमा दखल अलैहि रसूलुल्लाह, जब अल्लाह के नबी उसके पास गए, अन्नखल खजूरों के बाग में, ताफ़िका वो शुरू हुआ, ये तक़ी भी जो नखली खजूरों के तनों के साथ आप बच रहे थे। और इब्न सैयाद फ़ी क़तीफ़तिन, वो अपनी चादर में था, फ़ी आराम रमतन, उसमें अजीब व गरीब आवाज़ थी, भिन बनाट थी, यानी मुबम से आवाज़ आ रही थी। फ़रात उम्मु इब्न सैयादिन रसूलुल्लाह, इब्न सैयाद की माँ ने अल्लाह के नबी को देखा, उसने कहा या साफ़ी, ये उसका नाम था, हादा मोहम्मद, ये मोहम्मद है। फ़वासा व इब्न सैयाद ने वो कूदा। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह ताला का, तो अगर उसको छोड़ देते हो भैया ना, ये मामले को वाज़े कर देता। पढ़े जी। ये एक रोशनदान बंद करें ज़रा। या बल्कि रहने दें, ठीक है, छोड़ दें, रहने दें। बाब राइड दे फिल हरबी वराफ़ सौद फ़िया फिल खंदक़, जंग में बहादुरी के अशार का बयान। रजद, ये लिखा हुआ है शेरों का मखसूस जो है ना, ये बहरें होती हैं ना, बहरें, और भाई औज़ान है ना, शक्लें, यूँ कह लें शक्लें, ये अशार की मखसूस शक्लें। वजरत आदतुल अरबी बिस्तिमाल फ़िल हरबी लियज़ीद फ़िन नशाती वह बासल हिममा। अच्छा, तो इस तरह के अशार जंग में कहना ये जायज़ है। वराफ़ सौद फ़िया फिल खंदक़ की, और खंदक खोदने में आवाज़ को बुलंद करने का बयान। यानी आप खंदक खोद रहे हैं, आप बुलंद आवाज़ से जनाब क्या कहते हैं, एक दूसरे को जोश दिला रहे हैं, अशार पढ़ रहे हैं, तो ये ठीक है।
फ़ी साल वाना सुनानी नबी, इस बारे में साल और अनस अलग नबी से बयान करते हैं। वफ़ी यजीद अन सलमता, यजीद भी सलमा से बयान करते हैं। पढ़ें जी। मैंने अल्लाह के नबी को देखा खंदक दिन वयन क़ुल तुराबा, मट्टी ढो रहे थे। हता वारा तुराबु शारा सदरी, यहाँ तक कि मट्टी ने आपके सीने के बालों को ढाँप दिया। वकाना रजुलन कसीर शारी, और आप आदमी थे बाल आपके ज़्यादा थे। कसीर शारी पे हाशिया लगा रहा है कि ये इससे ये नहीं कि सारे जिस्म पे बाल उगे हुए तो बहुत बुरे लगते हैं, सारे जिस्म पे बाल उगे हुए हों, और इसलिए जिनके बाल ज़्यादा उगे हुए हों वो जनाब वो हाँ जी उखड़वाते हैं वो। ये लिखा हुआ है कि लब्बा और नाफ तक बाल थे आपके, दरमियान में वो लाइन सी बनी हुई थी सीने पे, हल्के हल्के हैं, उनको वो कह दिया कि ज़्यादा बाल थे, वो अमूमन ऐसे होते नहीं। वकाना रजुलन कसीर शारी वो यर तजीज़ु बी राजा सी अब्दुल्ला इब्न रवाहा, अब्दुल्ला बिन रवाहा के बहादरी के शार पढ़ रहे थे। आप कह रहे थे अल्लाहुम्मा लौला अंत महतदैना वला तसद्दक़ना वला सल्लैना, ए अल्लाह अगर तू ना होता हम हदायत ना पाते, हम सदका ना करते, हम नमाज़ें ना पढ़ते। फ़न दिलन सकीनत अलैना, ए अल्लाह हम पर सुकून नाज़िल कर, इत्मीनान परेशानी ना हो। वसब्बितिल अक़दाम इल्ला कईना, अगर हम मिलें दुश्मनों को तो हमारे कदमों को साबित रख। इन्नल अदा कद बग़व अलैना, जो दुश्मन है उन्होंने हम पर ज़्यादती की है, हमें घरों से निकाल दिया, अब यहाँ भी टिकने नहीं दे रहे, आराम करने नहीं दे रहे। इज़ा रादू फितनतन अबैना, अब वो फितने का इरादा करेंगे हम इनकार करेंगे, हम नहीं बात मानेंगे। पहले बढ़िया जनाब सहलियाँ होना से नहीं सहनियाँ यरफ़ो भी आशा हो, तो इसके साथ अपनी आवाज़ को आप बुलंद करते थे। पढ़े अच्छा, ये जो है ना ये बाब कायम किया है इमाम बुखारी ने, क्यों? ये हाशिया में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। कहते हैं असहाबे रसूल यकरहूना सौत इंदल क़िताल, लड़ाई के वक़्त आवाज़ को नापसंद करते थे, तो इधर आवाज़ें बुलंद हैं, तो इन्होंने बाब कायम किया रफ़ो सौत फ़ी हफ़्रिल खंदक, क्या कि इशारा किया अशारा फ़ी तर्जुमती इला अन्ना करा तरफ़ सौत फ़िल हर्बी मुख्तसतुन बिहालिल क़िताली, लड़ाई के वक़्त ध्यान से जनाब लड़ना चाहिए। अब ये नहीं कि जनाब तलवार पकड़ी हुई है और तेरी ऐसी दी तैसी ऊँची ऊँची बंदा रोड़ा पाए तो फिर ज़्यादा लड़ा जाएगा, ठीक है? उधर आप दिमाग में बोझ डालें और फिर लड़ें। हाँ जी, इधर जो है वो आप शोर में जा सकते हैं। बाबू मन ला यसबुत वल खैर, उसका बयान जो घोड़े पर साबित कदम ना रहे, टिकता नहीं, जो घोड़े पर ना टिके उसका बयान। तो क्या करे वो? तदबीर करे, सीखे, किसी से दुआ भी करा लो। ये जैसे ये लिखा हुआ है अय्यम बग़ैर अल खैर अन यदुआ लहू बिस्सबाती वफ़ी इशारतुन इला फ़ज़ीलति रुक़ूबिल खैर वस्सबाती अलैहि, यानी आले खैर के लिए मुनासिब है कि वो उसके लिए दुआ करें। भाई दरवाज़ा बंद कर दे, किसने खोला ये दरवाज़ा? अच्छा जी। अन जरीर क़ाल मा हजबनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरीर से मरवी है, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी ने मुझे नहीं रोका मुंदु अस्सलाम, तो जब से मैं इस्लाम लाया हूँ। हाजे बाहर खड़ा होता है ना निगरान, और भाई बाहर खड़ा होता है निगरान खड़ा होता है कि भाई अंदर नहीं आ सकते, क्या मसला है मुझे बता दो, मैं बताता हूँ आगे चल के। तो मा हजबनी रसूलुल्लाह, अल्लाह के नबी ने मुझे नहीं रोका मुंदु अस्सलाम, तो जब से मैं इस्लाम लाया हूँ। वला रआनी अल्ला तबस्समा फ़ी वजही, और आपने मुझे नहीं देखा, सॉरी इल्ला तबस्समा, मगर आप मुस्कुराए फ़ी वजही, मेरे सामने। यानी मैंने ये नहीं कि कभी अल्लाह के नबी को मिला हूँ और आपके जो चेहरा है जनाब वो ऐसे जैसे हमारे मुंह पे 12 बजे हुए हैं, आप परेशान हो जनाब, आप जैसे सड़ियल अंदाज में हम लोगों को मिलते हैं ना, तो वो अल्लाह के नबी कभी ऐसा नहीं मुझे मिले। वलक़द शकौतु इलैहि इन्नी लासबुतु अल खैली, और मैंने आपको शिकायत की थी कि मैं घोड़े पर टेक नहीं सकता, बैठता हूँ तो मैं नीचे गिर जाता हूँ। फ़ज़रब बियदी फ़ी सदरी, आपने अपना हाथ मेरे सीने में मारा और आपने कहा अल्लाहुम्मा सब्बित हो, ऐ अल्लाह इसको साबित कदम रख, वजालू हादिया महदिया, और इसको बना दे हिदायत वाला और महदिया हिदायत दिया हुआ।
हादियन है रहनुमाई करने वाला, महदियन रहनुमाई दिया हुआ। चले ज़ख़म के इलाज का बयान भी राकिल असीरी चटाई को जलाने के साथ, वग़स्लिल मरअति अन अबीहा दमा और औरत का अपने बाप से खून को धोना, अनवारी है उसके चेहरे से, इसका बयान। मतलब ये है कि कदीम दौर था ना भाई, आजकल जैसे जदीद चीज़ें आप कहीं पे जा रहे हैं, सारा सामान आपके पास है, जनाब ये पायोडीन है, ये फ़लाँ है, ज़ख़म को आपने साफ़ करना, ये चीज़ें नहीं थी, पट्टियाँ शट्टियाँ ये वो सारा सामान होता है। बल्कि एक शोबा कायम है मेडिकल का, एक शोबा जो साथ जाता है भाई, डॉक्टरों की एक टीम होती है। और पता भी अब फ़ौज में और डॉक्टर हज़रात होते हैं बड़े जनाब क्या कहते हैं इंटेलिजेंट और कम्पिटेंट, वो सारा काम करते हैं, कोई मसला बन गया। तो वहाँ पे ऐसा नहीं था ना। अब कोई चोट लग गई है तो जनाब सिंपल ही है, आपने कोई कपड़ा बांध लेना है, कोई पट्टी शट्टी बांध लेनी है, और ज़ख़म नहीं रोक रहा तो क्या करेंगे, ज़्यादा कोई चीज़ जला के ऊपर लगा देंगे। तो उन्होंने वो चटाई जलाई, तो इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम कर दिया, वह हमलिल माई फी तुरसी, और ढाल में पानी उठाने का बयान। और चूँकि वैसी सिचुएशन थी, पानी लेकर आए थे लेकिन वो ज़ख़म का फ़ायदा नहीं हुआ, तो फिर जो है ना वो चटाई को जला कर लगाया गया। तो वही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बाब कायम कर दिए। पढ़ें दो भी है। लोगों ने साल बिन साद साइदी से सवाल किया, अभी ये शैन दूबिया जुरहुन नबी, किस चीज़ के साथ अल्लाह के नबी का जो ज़ख़म है उसका दवा दारू किया गया, इलाज किया गया। उन्होंने कहा मा बक़िया मिनन नास अहदुन आलम बिही, लोगों में कोई भी बंदा बाकी नहीं है जो इसके बारे में ज़्यादा जानता हो मिन्नी मुझसे बढ़ के। कान अली यजीउ बिल माई फी तुरसी, अली पानी लेकर आते थे अपनी डाल में। वकानत, और वो थी यानी फ़ातिमा तग़सिलु दमान वादी, खून धोती थी आपके चेहरे से। वख़िज़ असीर, एक चटाई ली गई, फ़ौरी को उसको जलाया गया। सुमा हुशिया बिही जुरहु रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी का ज़ख़म उसके ज़रिए फिर उभर दिया गया। चलें तनाज़ो बाब तफ़ावल बाम इख्तिलाफ़ करना, वाली इख्तिलाफ़ी और इख्तिलाफ़ बाहम झगड़ा करना, यह मकरूह है फ़िल अरबी जंग में। मतलब ये कि आप जंग में गए हुए हो ना, आप वहाँ पे अगर झगड़ा करेंगे, आपस में लड़ेंगे, तो आप दुश्मन के साथ खाक लड़ोगे। तो वहाँ पे कोई मसला बन गया तो बर्दाश्त कर लो। अब ये नहीं कि छोटी सी बात होगी जनाब, रोटी का मसला बन गया, आप वहाँ पे लड़ने गए हुए हो दुश्मन के साथ आपस में लड़ना शुरू कर दो। वक़ूबत ईमान, और उसको सज़ा देने का बयान आसा इमाम हो जो अपने इमाम की नाफरमानी जो करता है जिसने की। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वला तनाज़उ फतफ़शलू व तदबरियुकुम यानी अल हरबा, बाम झगड़ो नहीं, फतफ़शलू तुम बुज़दिल हो जाओगे, व तदबरियुकुम और तुम्हारी हवा चली जाएगी, यानी अल हरबा मुराद जंग है, यानी जंग में तुम्हारी जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा। वो कहेंगे जनाब इनका आपस में इत्तेहाद नहीं है इसीलिए फ़ौज में ये चीज़ है और इदारों में इतनी नहीं है। आप कोई भी ऊपर वाले अफसर की कोई बात, छोटी सी बात नहीं मानते हो, आपको सख्त सज़ा दी जाती है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ जी लड़ना होता है ना, तो अहम काम है, वो फ़ौरन आर्डर दे भी लड़ो। आगे तो बंदा कहते क्यों लड़ना है, वो बंदा माड़ा है गया, उन्होंने गोली ना मारो, फलाने को मार लो। आप वहाँ पे तकरीर करेंगे, वो दुश्मन आपको मार देगा। बात समझ आई है? हाँ जी चले अल्लाह के नबी ने मुआज़ को भेजा और अबू मूसा को यमन की तरफ। आपने कहा यसीरा वला तो आसिरा, दोनों आसानी पैदा करो, वला तो आसिरा, और तंगी पैदा ना करना, और लोगों का ख्याल करना है। ये नहीं कि लोगों को डराई रखो हर टाइम, तुसी जनाब जहनमी हो, तुसी ये हो वो फलान ढींग, ठीक है, और उनको मुश्किल जो है ना वो क्या कहते हैं काम दे दो। वला तो आसिरा, तंगी में नहीं डालना, ठीक है, मुश्किल जनाब काम दो, ज़्यादा काम दो, तंगी में पड़ जाए। वह बशीरा वला तो नफ़िरा, वो अभी पहले मैंने बात कर दी है बशारत दो और उनको मुतनफ़र नहीं करो मज़हब से। व ततावा, और एक दूसरे की बात मानो। वला तख्तलिफ, और आपस में इख्तिलाफ़ नहीं करो। दरवाज़ा भाई बंद कर दो, क्या मसला है, पढ़ो आगे बरा बिन आदम से मैंने सुना युहद्दिस, वो बयान कर रहे थे। उन्होंने कहा जाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल रजालत यौम उहदिन, अल्लाह के नबी ने पैदल चलने वालों पे उहद के दिन जो है ना वकानो खमसीन रजुलन, और वो 50 आदमी थे, अब्दुल्ला बिन जुबैर को मुकर्रर किया था। ये बड़ी मशहूर हदीस है, ठीक है। तो उन्होंने कहा इन रही तुमूना,
तख्तुफुना तैरो, अगर तुम हमें देखो तो हमें परिंदे उचक रहे हैं। फ़ला तबरउ मकानकुम हाज़ा, तो तुम अपनी इस जगह पे रहो। हत्ता उरसिला इलैकुम, यहाँ तक मैं तुम्हारी तरफ पैगाम भेज दूँ। वैन रही तो मुना हज़मना अलकौमा, और अगर तुम हमें देखो कि हमने लोगों को शिकस्त दे दी है, वौतानाहुम, हमने उनको रौंद दिया है। फ़ला तबरउ, फिर भी इधर ही रहो। हत्ता उरसिला इलैकुम, ठीक है, यहाँ तक मैं तुम्हें पैगाम भेजूँ। फ़ाज़महुम, अल्लाह ने उनको शिकस्त दी। रावी ने कहा फ़ाना वल्लाहि रही तो निसा, बाखुदा मैंने औरतों को देखा, यश्तदीदना, वो दौड़ रही थी। कद बदत खलाखीलुहुन्ना वसूक़ुहुन्ना, उनके पदेब और उनकी पिंडलियाँ ज़ाहिर थीं। राफ़ियातिन सियाबान, कपड़े उठाने वाली थीं। तो फ़काला साहब अब्दुल्लाह बिन जुबैर, अब्दुल्लाह बिन जुबैर के साथियों ने कहा अल-गनीमता, गनीमत, गनीमत को पकड़ते हैं। नाख़ुज़ुल गनीमा या नुरीदुल गनीमा, ऐ कौमी अल-गनीमत, ऐ कौम गनीमत को बल्कि पकड़ो। अल-गनीमा ज़ाहरा अस्हाबुकुम, तुम्हारे साथी गालिब आ गए। फमा तंतज़िरून, किसका तुम इंतज़ार कर रहे हो। अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने कहा अनसीतुम मा क़ाल लकुम रसूलुल्लाह, क्या तुम भूल गए उस चीज़ को जो अल्लाह के नबी ने तुमसे कही थी। उन्होंने कहा वल्लाहि लनातियन्नन नासा, अल्लाह की कसम हम ज़रूर लोगों के पास जाएंगे। फ़लनुसीबन्ना मिनल गनीमती, और हम गनीमत में से लनुसीबन्ना, ज़रूर हम हासिल करेंगे। फलम्मा अतौहुम, जब वो उनके पास है, सुरिफ़त वजूहुहुम, उनके चेहरों को फेर दिया गया। सुरिफ़त वजूहुहुम फ़अक़बलू मुनहज़िमीना, वो मुतवज्जह व शिकस्त खाने वाले थे। फ़ज़ा का, ये वो वक़्त था इज़ यदऊहुम अर्रसूलु फ़ी उख़राहुम, जब उनको पैगम्बर ने पुकार रहा था फ़ी उख़राहुम, उनके पिछले लोगों में। फ़लम यबक़ा मा नबी, और बड़े मशहूर वाक़या भाई ग़ज़वा खंदक का, ग़ज़वा उहद का, याद नहीं है। मुसलमान पहले गालिब आ गए, फिर बाद में शिकस्त हुई और मुसलमान जो है वो शहीद हुए, और वो सारे अल्लाह के नबी को तकलीफ़ पहुँचाई गई। वो जो सारी बात है बड़ी मशहूर है, अमून वाक़यात ये बयान किए जाते हैं। फ़लम यबक़ा मा नबी ग़ैरु इस्नी अशर रजुलन फ़असाबू मिन्ना सबीना, उन्होंने हमारे 70 लोगों को नुकसान पहुँचाया, तकलीफ़ दी। वकान नबी व असाबु मिनल मुशरिकीन यौम बदरिन अरबाईना, अल्लाह के नबी और आपके साहब मुशरिकीन के बदर के दिन अरबाईना व मियतन, 140 लोगों को पहुँचे थे। सबीना सीरन, 70 को कैदी बनाया था। व सबीना कतीलन, और 70 मकतूल थे, 70 मकतूलों को, मतलब है 70 मकतूलों का नुकसान पहुँचाया था। अबू सुफियान ने कहा फिल कौमी मोहम्मद, उनके लोगों में मोहम्मद है। सलास मरात ने 3 दफ़ा कहा, अल्लाह के नबी ने उनको मना कर दिया युजीबु, जवाब देने से। सुम्मा काला, फिर उसने कहा फिल कौम इब्न अबी कुहाफा, क्या कौम इब्न अबी कुहाफा है। सलास मरात ने 3 दफ़ा। फिर कहा फिल कौम इब्न ख़ताबी, क्या अगर लोगों में इब्न ख़ताब है। सलास मरात ने 3 दफ़ा। सुम्मा राजा इला साहबी फ़काला, फिर वो अपने साथियों की तरफ पलटा लौटा, उसने कहा अम्मा हावला, रहे ये लोग फ़कत कुतिलु, कत्ल हो गए हैं। फमा माला का उमर नफ्सहु, उमर अपने आप को पे कंट्रोल ना कर सका, उसने कहा कदब तो वल्लाह यादु अल्लाह, अल्लाह के दुश्मन तूने झूठ का। इन्नल्लज़ीना अदत्ता लअहयाउन कुल्लुहुम, वो लोग जिनको तूने शुमार किया सारे के सारे ज़िंदा हैं। वक़द बाकी अल्लाह का मा यसू का, तहक़ीक़ तेरे लिए बाकी है जो चीज़ तुझे बुरी लगेगी या लग रही है। तो मतलब ये है कि ज़्यादा खुश ना हो, ये बंदे ज़िंदा हैं और इनका सुन के तुझे जो है ना मतलब मौत पड़ जाएगी। दुश्मन को बंदा यही कहता है ना। उसने कहा यौम बि यौम बदरिन, आज का दिन, ये वाला दिन जो है ये बदर के दिन के बदले में। वल हरब सिजालन, और जो जंग है ये डोलों की तरह है, कभी किसी के हाथ में कभी किसी के हाथ में। पीछे आपने जंग जीत ली, आज हमने, पिछला मैच आप जीते, आज का मैच हम। वल हरब सिजालन इन्नकुम सताजिदून फिल कौमी मुसलतन, तुम पाओगे कौम में मुसला। लम आमुर बिहा, मैंने हुक्म नहीं दिया। वलम तसूनी, मुझे बुरा भी नहीं लगा। सुम्मा अख़ज़ यरतजिदु, फिर वो शुरू हुआ रजिया, बहादरी वाले अशार पढ़ रहा था, ठीक है। और फिर कह रहा था साथ ओलो हुबल, ओलो हुबल, ए हुबल बुलंद हो, तूने हमारी मदद की है। अल्लाह के नबी ने कहा ला तुजीबू लहू, क्या तुम इसको जवाब नहीं देते हो। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी, मा नक़ूलु, हम क्या कहें। आपको तुम, रावी ने कहा, आपने कहा क़ूलू, तुमको अल्लाहु आला वाजल। उसने कहा इन्ना लनल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, ठीक है, अल्लाह जलीलुल क़दर है और क्या कहते हैं अज़मत वाला है,
बुलंदी वाला है। तो उसने कहा इन्नल नल उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह तुझे बोलो, अल्लाह तुझ क्यों नहीं इसको जवाब देते हो, अल्लाह तुझे बोलो। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह मा नक़ूलु, हम क्या कहें। आपने कहा तुम कहो अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, आका है, और तुम्हारा कोई मौला नहीं है। इस तरह का पढ़े जी। इदा फाज़िउ बिल्लैल, जब लोग रात को परेशान हो जाएं तो क्या किया जाए भाई, तहक़ीक़ की जाए। कोई कहीं को मसला लगता है वहाँ पे जाके, ठीक है, परेशानी आया हकीकी है या कि वैसे लग रही है, ताकि उसका बर वक़्त जो है वो तदारुक किया जाए। और इसमें जो लीडर है उसको आगे होना चाहिए। ये नहीं कि लीडर मंजी थले बढ़िया हो सबसे पहले शुरली चली है, लीडर साहब मंजी थले पाज के बढ़ गए ने। पढ़ो अल्लाह के नबी लोगों में सबसे खूबसूरत से भाई दरवाज़ा बंद कर दिया करो फ़ौरन आने जाने वालों, आपको क्यों नहीं बात समझ आती है। कान रसूलुल्लाह, मैं हैरान होता हूँ दरवाज़ा खोल के खड़े हो जाते हैं भी आपने आना है तो दरवाज़ा आराम से बंद कर दें, फिर खींच के मार देंगे। इतना इंसान को शौर होना चाहिए क्लास में आने जाने का। मैंने नहीं तो पाबंदी लगा देनी है, फिर काम ख़राब हो जाएगा। थे अल्लाह के नबी अहसन अन्नास, लोगों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, वाजवद अन्नास, लोगों में सबसे ज़्यादा सखी, वाशजा अन्नास, लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर। रावी ने कहा वक़द फाज़िया अहलुल मदीना लैलतन, एक रात अहले मदीना फाज़िया परेशान हो गए। समिउ सौतन, आवाज़ सुनी, ठीक है, सो रहे थे जनाब, कोई बाहर से आवाज़ आई, आवाज़ें आई, ऐसे लगा जैसे कोई हमला हो गया या हमला होने वाला है या कोई जनाब दुश्मन आ रहे हैं। रावी ने कहा फ़तलक़ाहुम नबी वला फ़रसिन अबी तला, अल्लाह के नबी उनको मिले अबू तला की घोड़े पे, ओरियन, जिसके ऊपर जीन नहीं थी, ठीक है, उसके ऊपर कोई चीज़ डाली हुई नहीं थी, काठी शाठी। वह मुतक़ल्लिदुन सैफ़ा, और आपने अपनी तलवार गले में डाली हुई थी, और आप कह रहे थे लम तुराओ, ना घबराओ ना घबराओ। फिर अल्लाह के नबी ने कहा वजह तो बारन यानी अल्फारसा, मैंने इसको पाया है तेज़ रफ्तार, समुंदर पाया यानी तेज़ रफ्तार, यानी अल्फारसा मुराद घोड़ा ले रहे थे। चलें, टाइम कितना बाकी रह गया आपका पीरियड का? आप नाश्ता भी करना है? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैं इंदा कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा ना पहले मौके से पहले आ जाऊँ, ताकि ये जो टाइम है ना आपका, ये दरमियान से 10-15 मिनट हम निकाल लें।